नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राज्य में कोचिंग सेंटरों को नियमित करने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए बिल राजस्थान विधानसभा में पेश किया है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा गया। उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। 21 मार्च को इस बिल पर चर्चा होगी। इस बिल के जरिए आपको बता दें, कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण, संचालन, फीस, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, करियर काउंसलिंग, शिकायत निवारण प्रक्रिया और भ्रामक विज्ञापन जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सख्त नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कोचिंग कंट्रोल बिल से क्या प्रदेश की जो सूरत है या बच्चों के जो हालात हैं वो बदलेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा सिंह इस चर्चा में हमारे साथ देगी। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मीनाक्षी सेठी जैदी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से इस बिल को लेकर क्या कुछ आप लोगों का कहना है, ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले मनीषा मैम, क्या कहेंगी? देखिए राहुल जी, जिस तरह से पिछले सालों में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, जो बच्चों में जो घटनाएं हो रही आत्महत्या की, जिस तरह से बढ़ रही हैं ये चीजें, तो उन पे नियंत्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी था। बच्चों के जो कहते हैं कि इसको जो कोचिंग के जो है उसको सूरत को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी को लेकर ये राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विधेयक है जो आज पेश किया गया है। और इसको जो कि छात्रों की, अभिभावकों की और शिक्षकों की भी बहुत बड़ी मांग थी और उनके हित में ही ये जो बिल है ये पेश किया गया है आज, जो कि शिक्षा जो प्रणाली है उसको और पारदर्शी बनाएगा और जो जवाबदेही जो है वो बनाएगा इसकी। तो इस तरह से ये जो पेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और आज ये बिल पेश हुआ है। और जो कोचिंग संस्थान है वो उनपे, उनके लिए जो नियंत्रण जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए मीनाक्षी मैम, ओपनिंग नोट मैम। जो ये आज बिल प्रस्तुत हुआ है, राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025, ये कांग्रेस के कार्यकाल में ही प्रथम इसको तैयार किया गया था और जनवरी 2023 में इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट भी किया गया था। अब मैं स्वागत करूंगी कि बीजेपी इसको आगे लेकर जा रही है। उसी जो हमारे द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट था, उसी ड्राफ्ट में इन्होंने जो 16 जनवरी 2024 में जो गाइडलाइन निकली सेंटर की, उन सेंटर की गाइडलाइंस के आलोक में इसको अपडेट किया है और अपडेट करके वापस आज बिल सदन में पेश हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि ये बिल एक इफेक्टिव रूप में लागू हो, क्योंकि जो हमारा नौजवान पीढ़ी का भविष्य है वो इस कोचिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और इस संबंध में जो गाइडलाइंस थी वो हमारे द्वारा भी पूर्व में जारी की गई थी। उन्हीं गाइडलाइंस और इन्हीं बिल को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो निश्चित रूप से ये युवाओं में बढ़ते हुए स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक अच्छा कदम होगा। लेकिन उसमें बात यही है कि हम एक नई अथॉरिटी का गठन कर दें या उसको एक नया नाम दे दें, उससे बेहतर है कि जो भी हमारे पास प्रोविजन है उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करके लागू करें। ये मेरा इस बारे में ऑब्जर्वेशन रही है। अपडेट करके बीजेपी सरकार इसे लेकर आई है, क्या कहेंगे इस बारे में? राहुल जी देखिए, बहुत ही दुख की बात है, उन्होंने इस बिल को आज पेश किया है और बहुत ही जल्द ये लागू होगा और बच्चों के भविष्य को बचाएगा। और बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये बिल लागू होगा, जिससे कई तरह के जो बच्चे हैं, जो अभिभावक है, जो शिक्षक है, उनको रिलीफ देने वाला जो बिल है, जिसके अंदर जिला स्तर पर कमेटी का गठन करने का प्रावधान रखा गया है। राज्य स्तर पर कमेटी गठन की गई है जिसमें जो संस्थान है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य, और अगर डिफॉल्टर पाए जाते हैं
अगर मनमानी करती, जिस तरह से कोचिंग संस्थानों की मनमानी हुई है, मनमानी अगर होती है तो डिफ़ॉल्टर होने के बाद उनको बंद भी करने का प्रावधान रखा गया है। और विद्यार्थियों की जो मानसिक स्थिति है, जी। कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्थिति पे ध्यान देने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और उनका डेवलपमेंट अच्छा हो, उनका विकास हो, उनका बौद्धिक विकास जो है, उन पर ध्यान देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, इस पूरी कोशिश की गई है। और इसमें जो सुझाव होंगे, और भी अच्छे सुझाव जो आएँगे, वो बिल्कुल सम्मिलित किए जाएँगे, और ये कुल मिला के बहुत ही अच्छा बिल है, जो कि हमारे जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को सुधारेगा। और जिस तरह की जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो कम होती जा रही है, छात्रों की जो सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो बिल है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आज हमारी सरकार ने इसको कर दिखाया, इसको पेश किया है। और मैं मानती हूँ कि बहुत ही जल्दी जी। ये लागू हो जाएगा, और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो देश के भविष्य हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, जो पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान लेकिन थे, मनीषा जी शिकायतें थी, उनकी एक ये खत्म मुद्दा हो बहुत हर बार उठता है कि विधेयक बना दिया जाता है, कानून आ जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सिचुएशन जो है वहां पर मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के समय आती है। देखिए, इस जो चीज़ें उन्होंने जो बोली थी, आप ये देखिए कि जितने भी प्रावधान जो है आगे, वो लाने के लिए हैं। जिस तरह से आप ये देखिए कि सरकार जो बोलती हैं, वो करती हैं। पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने जो बोला है, जो वो हमेशा किया है। आप रोज़गार को देख लीजिए, आज जिसमें युवाओं को रिलीफ़ है, किसानों को देख लीजिए, महिलाओं जी। के लिए देख लीजिए। आप हमारे जो युवा है, उनके लिए देख लीजिए, तो ये जो बिल जो कहा है, वो बिल्कुल होगा, और जो हमारा जो देश का भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उनको ज़रूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलने वाला है, और संस्थानों पे जो बिल आएगा, तो वो सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, मीनाक्षी जी क्या लगता है ये जो बिल है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उतना प्रभावशाली हो पाएगा जितना बीजेपी सरकार जो है जिसके दावे कर रही है? साथ ही एक सवाल मेरा ये है कि क्या ये विधेयक जो है वो कोटा और राजस्थान के जो अन्य कोचिंग हब है वहां की अर्थव्यवस्था पर किसी तरह कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस बिल से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पर आती हूँ। उससे पहले मैं मनीषा जी ने कहा कि बड़े दुःख की बात है कि कोर्ट होने के बाद ही ये लोग बिल नहीं ले पाए। तो किसी भी जी। विधेयक को लेके आने का एक प्रोसीजर रहता है। तो ये मैं इन्हीं का जो गवर्नमेंट का जो निकला हुआ लेटर है अभी 22 जुलाई 2024 का, जी। उन्होंने हमारे जो बिल बनाया गया था, उसका ज़िक्र उस लेटर में किया है। और बिल निकालने का एक प्रोसीजर होता है कि पहले किसी भी बिल का कोई मसौदा तैयार करके, उस पे बिल्कुल। स्टेक होल्डर से ओपिनियन लिया जाता है। तो वो जी। काम चल रहा था, उस काम को ये आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। और दूसरा आपने कहा कि इस राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी, है ना? जी। ये एक नई अथॉरिटी का इसमें गठन किया जाएगा। तो एक नई अथॉरिटी बनाना, नया ब्यूरोक्रेसी का जंजाल बनाना, ये बनाना तो बहुत आसान होता है। और अब इसमें देखिए है कौन, इसका जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन होगा। तो जी। जब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ऑलरेडी इसके लिए ज़िम्मेदार है, तो एक नई अथॉरिटी बना के हम एक्सचेकर पे नए वित्तीय भार हम आरोपित तो कर देंगे, लेकिन उनसे क्या रिज़ल्ट निकल पाएगा, क्या नहीं निकल पाएगा, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन बात इसी चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि इस जो सारे पूरे कोचिंग जो इंडस्ट्री है, उसमें जी। जो देश का भविष्य हमारा दाँव पे लगा हुआ है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। अभी अगस्त 24 में एक दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो बहुत शॉकिंग रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये है और उसका जो टाइटल है, वो टाइटल ही अपने आप में बड़ा जिसे कहते हैं कि डिस्टर्बिंग टाइटल है, स्टूडेंट सुसाइड एन एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया। जी। मतलब एक महामारी का रूप ले चुका है स्टूडेंट का सुसाइड। और बड़ा खेद का विषय है कि फार्मर से ज़्यादा सुसाइड आज की तारीख में स्टूडेंट्स कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो उस देश में क्योंकि राजस्थान में कोटा और सीकर ये 2 एक बड़े कोचिंग हब के रूप में उभर कर आ रहे हैं, तो जी। हमारी ज़िम्मेदारी इसमें महत्व हो जाती है कि हम स्टूडेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग करें और उनको प्रॉपर एक ऐसा एनवायरनमेंट दें और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे लगाम लगे, जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी मनमानी से फीस भी वसूलते रहते हैं और एक बिल्कुल। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट भी बनाकर रखते हैं, तो बिल्कुल उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर बिल जो आया है, उसके प्रावधानों को हम प्रभावशाली रूप से इम्प्लीमेंट कर पाए,
तभी इस बिल का लाना सार्थक होगा, वरना तो ढाक के तीन बात है। आप एक नई हेल्पलाइन अनाउंस कर दीजिए, चाइल्ड हेल्पलाइन ऑलरेडी 1098 पे पहले से चल रही थी, आप एक नया पोर्टल अनाउंस कर दीजिए, वो पोर्टल ऑलरेडी नहीं होगा। बात ये है कि हमें उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना होगा। और आज की स्थिति में तो हालत ये है कि अगर हम नेशनल सुसाइड का एवरेज देखें तो वो 2% है, और स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 4%। तो ये बहुत ही हमारे लिए खतरनाक ट्रेंड है कि हमारी युवा पीढ़ी जिसके चली जा रही है, उसकी वजह से माँ बाप भी स्ट्रेस में है। और एक आपका जो प्रश्न था कि इकोनॉमी पे इस पे कितना असर आएगा, तो कोचिंग इंडस्ट्री निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में राजस्थान में उभर कर आई है, और राजस्थान में नहीं, मैं तो कहूँगी पूरे इंडिया में उभर कर आई है। तो कोचिंग इंडस्ट्री का इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है, कई बार क्या है, हमें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन को सिर्फ डायरेक्ट जो उसकी बेनिफिट्स है उससे ना देख के उसके इनडायरेक्ट बेनिफिट से भी देखना पड़ेगा। अगर उससे डायरेक्ट सपोज 500 करोड़ की आज हमारी कोचिंग की इंडस्ट्री है, लेकिन उस 500 करोड़ की इंडस्ट्री की वजह से हमारे कितने स्टूडेंट स्ट्रेस में रह रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हमारे सुसाइड कर रहे हैं, और वो कितना हमारा जो जिसे कहते हैं कि वर्किंग फोर्स का कितना जो हमारा यंग ब्लड है वो वेस्ट हो रहा है, उन सब से अगर हम इसका जब कंपैरिजन करेंगे तो इम्पैक्ट आएगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जी, चलिए मनीषा जी का रुख करेंगे। मनीषा मैम, सुना आपने मीनाक्षी जी ने तमाम जो बातें रखी है, एक मसौदे की भी इन्होंने बात करी कि मसौदा जो है वो पहले बिल जो बनता है उसके लिए मसौदा तैयार करना होता है, कांग्रेस सरकार के समय में ये आ गया था। साथ ही साथ क्या लगता है आपको, भ्रामक विज्ञापन एक सबसे बड़ी समस्या है। आज हर कोई संस्थान जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स की रैंकिंग जो है अपने उनको पैसे देकर या कई तमाम तरीके होते हैं उनके, अपने इंस्टीट्यूट से उनका नाम जोड़कर एक भ्रामक विज्ञापन, लोगों को गुमराह करने का भी, बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो क्या इन भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम कसी जाएगी इस बिल के बाद? जी। जी, राहुल जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मीनाक्षी जी का वो जो गठन होता है एसआईटी, जिस तरह से हम अब बात कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी के लिए ही ये उठाया गया कदम है। बहुत ज़्यादा इसमें जो छात्रों की जो सुरक्षा है, जो असुविधाएँ वो झेल रहे हैं, उसके लिए भी इसमें प्रावधान रहेगा। और आप भ्रामक अगर विज्ञापनों की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा एक जंजाल-सा फैलता जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। हम कोटा सीकर की बात ना करके जयपुर में भी हम देख पाते हैं कि किस तरह की भ्रामक जिसमें छात्रों को, अभिभावकों को फँस रहे हैं बच्चे, और किस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी है जो कि असुविधाएँ हैं। प्रतिस्पर्धा की भी हम बात करते हैं, तो ये बिल्कुल इस बिल में होना चाहिए, इसका प्रावधान, और होगा भी आगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो भी सुझाव होंगे अच्छे, वो सम्मिलित किए जाएँगे। तो सबसे लगाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ-साथ अगर हम बात करते हैं कि ये बिल जिस तरह से ये जो प्रणाली है, जो इस तरह की जो प्रणाली आ रही है, शिक्षा प्रणाली है, उसको अधिक पारदर्शी बनाएगी। मीनाक्षी जी, कहीं ना कहीं इस तरह की भी बातें उठ रही है कि ये जो विधेयक है, ये सरकारी स्कूल और जो कॉलेज हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की बजाय जो है निजी जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें टारगेट करने की एक कोशिश है। आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? बीच जी में शायद बिल्कुल। नेटवर्क का कोई कहीं ना जी, इस विधेयक, ये जो विधेयक पारित हुआ है, जिस विधेयक की बात चल रही है, इसको लेकर इस तरह की तमाम बातें उठ रही है कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बजाय निजी कोचिंग संस्थानों को टारगेट करने की ये कवायद है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें निजी सरकारी स्कूलों में तो देखो निश्चित रूप से गुणवत्ता बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि कोचिंग में जो एक भंवर जाल है, उस कोचिंग में जो एक गरीब आदमी है या जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उनका बच्चा कोचिंग को तो अफोर्ड नहीं कर पाता, या करता भी है तो फिर वो बहुत ही मुश्किलों से उनके माँ-बाप कहीं न कहीं से लोन लेके और वैसे बच्चों को वहाँ पहुँचाते हैं। तो इससे मुझे नहीं लगता कि भाई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे अगर हम लगाम लगा रहे हैं, तो उससे सरकारी में कहीं कोई गुणवत्ता में सुधार ऑटोमेटिकली आएगा। सरकारी सिस्टम में जो सरकारी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें गुणवत्ता सुधार करने के लिए हमें अलग से प्रयास करने पड़ेंगे। तो अगर हम वहाँ पे अलग से प्रयास करेंगे,
तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे तब उन पे कोई असर आएगा। उल्टा नहीं होगा इसका कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए बिल लेकर आए और सरकारी में गुणवत्ता सुधर जाए। अगर हम सरकारी में गुणवत्ता सुधारेंगे तो प्राइवेट वाले कहीं ना कहीं बैलेंस में रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि वहां पे प्रयास करने की जरूरत है। और जो भ्रामक विज्ञापन की आप बात कर रहे थे, उसके प्रावधान ऑलरेडी बिल में कर दिए गए हैं कि अगर किसी तरह का भ्रामक विज्ञापन दिया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये हम लोगों ने भी जब गाइडलाइन इशू की थी तब हम लोगों ने भी गाइडलाइन में इसके बारे में दिया था। और हमने जो एक गाइडलाइन में बात दी थी वो थी कि एक तो जो फीस होगी वो फीस का निर्धारण रैशनल तरीके से किया जाएगा और एक एग्जिट पॉलिसी होगी। वरना क्या होता है कि इंस्टीट्यूट 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लेते हैं या 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लेते हैं और फिर उनकी तरफ से बच्चा आए चाहे नहीं आए, माँ बाप उससे वहां से अपनी फीस वापस नहीं ले सकते। तो उसके एक जो एग्जिट पॉलिसी का प्रावधान था वो इस बिल में भी रखा गया है। तो मुझे लगता है कि उस प्रावधान को बहुत स्ट्रांगली हमें इम्प्लीमेंट करवाया जाना चाहिए ताकि एक गरीब बच्चा या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो किसी वजह से नहीं कर पा रहा, उसको वो इस सिस्टम से वेलवर्स नहीं हो पा रहा, वो स्ट्रेस में आ रहा है, तो कम से कम उसके माँ बाप वो फीस वापस लेके अपने बच्चे को वहां से किसी और जगह पे भेज पाए। अभी क्या होता है कि उसने पहले से ही लोन लेके बच्चे को फीस वहां जमा करवाई होती है तो वो उसी दबाव में बच्चे को पढ़ाते चलते हैं कि फीस तो वापस मिलेगी, चल बच्चा तू पिसता रहे। तो वो हमें कहीं ना कहीं वो देखना पड़ेगा कि हम ऐसे सारे इश्यूज को एंश्योर करें ताकि हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। जी चलिए, मनीषा जी का रुख करेंगे। मनीषा मैम, एक सवाल अभी मेरा था, मैंने मीनाक्षी जी से पूछा, आपसे भी करना चाहूंगा। आपको क्या ये नहीं हो सकता कि सरकारी स्कूल जो हैं या फिर कॉलेज जो हैं उनमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए जिससे जो निजी कोचिंग सेंटर्स है वो अपने आप ही ट्रैक पे आ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरा जो पीछे एक कॉल की वजह से कॉल कट हो गया था, तो मैं अपना उस बात को पूरी करना चाहूँगी कि कमेटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखिए, अगर विचार-विमर्श के लिए और बहुत ज़्यादा निर्णय लेने के लिए, एक आय रखने के लिए और जो सिफ़ारिशें हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ये कमेटी बहुत ही इस कमेटी का गठन इसीलिए किया गया है जो मैंने जिस तरह से पहले भी बताया कि जो भी सिफ़ारिशें होंगी, जो भी अच्छे सुझाव होंगे उनकी, वो उसमें सम्मिलित किया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं संस्थानों की, तो ये इसमें कमेटी में अगर हम बात कर रहे थे अभी इसी बजट की कि यहाँ पे ऑलरेडी छात्रों के लिए, भविष्य के लिए हमारे जो कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई थी, जो कि जिस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे थे मानसिक स्थिति को सुधार करने के लिए, उसमें युवा साथी केंद्र का प्रावधान भी हमारे बजट में आया था। और अभी जो युवा साथी केंद्र है, उसके साथ-साथ काउंसलिंग की भी बात की गई है। मीनाक्षी जी, अगर जो बजट में इस बार का जो प्रावधान था, उसमें ये सब चीज़ें सम्मिलित कर दी गई थी। लेकिन ये बिल पेश करना एक हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है कि भविष्य जो हमारे बच्चों का जो गट में जा रहा है और जिस तरह से जो संस्थान हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपनी मनमानी करती जा रही हैं और निजी और सरकारी संस्थानों की अगर हम बात की जाए तो हाँ, बिल्कुल उनकी जो फीस की हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक शुल्क है, वो एक निश्चित होनी चाहिए ताकि अपनी मनमानी भी ना कर पाएँ। इसका प्रावधान भी इस बिल में बिल्कुल है। जी। और शिकायतों के लिए जो जिला समिति बनाने की बात चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, शिकायतों के लिए एक राज्य स्तर पे अभी एक कमेटी है, ये गठित की गई है, उसके लिए जिला स्तर की कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की जो असुरक्षा, असुविधाएँ हो रही है, उनके लिए, शिक्षण शुल्क के लिए, भ्रामक जो विज्ञापन है, जो भ्रामक स्थिति पैदा हो रही है, उसके लिए और जो प्रतिस्पर्धा के कारण जो अलग-अलग तरीके की घटनाएँ हैं, वो सामने आ रही हैं, तो उन सब के लिए उसमें एक तरह से विचार-विमर्श के लिए और उनकी निर्णय लेने के लिए उन पे बातचीत करने के लिए ये कमेटियों का गठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जिला स्तर पे जो कमेटी है वो बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, इसका प्रावधान बहुत सही रखा गया है। जी, चलिए, समय का थोड़ा अभाव है इसीलिए चलते-चलते क्लोजिंग नोट लेना चाहूँगा। सबसे पहले मीनाक्षी जी, ये जो बिल है, इस बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप क्लोजिंग नोट में?
थोड़ा शॉर्ट में प्लीज, समय की थोड़ा अभाव है। देखिए बिल अपने आप में, क्योंकि जो हमने मसौदा तैयार किया था कहीं न कहीं उसी से आगे बढ़ाई गई है बात, तो मैं इस जी बिल का स्वागत करूँगी। लेकिन बात वही है कि अगर हम इसको प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तभी हम हमारे युवा साथियों के साथ न्याय कर पाएँगे। अदरवाइज़ तो एक नया बिल आके, नई अथॉरिटी आके बन जाएगी, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जी, चलिए मनीषा जी, क्लोजिंग नोट मैम। बिल्कुल। शिक्षा की गुणवत्ता को और छात्रों की सुरक्षा को, इवन आर्थिक जो संतुलन है उसको ध्यान में रखते हुए ये बिल बहुत ही अच्छा है, और इसमें जिस तरह से ये बिल्कुल जो भजन लाल जी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है, तो ये बिल्कुल लागू होगा और आगे जो हमारे जो पारदर्शिता है और जो जवाबदेही है उसको बढ़ाएगा और हमारे भविष्य को सुनिश्चित करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो बिल है, आपको बता दें, ये विधेयक जो है ये कोचिंग सेंटर्स की जवाबदेही तय करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने की एक प्रयास है, एक कोशिश है सरकार की ओर से। लेकिन क्या ये शिक्षा सुधार की दिशा में सही कदम है, या फिर कोचिंग उद्योग पर एक दबाव बनाने की कोशिश, जिस तरह के सवाल हमने चर्चा में भी पूछे। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें 21 मार्च को इस बिल पर चर्चा भी है। तब तक के लिए आप 21 मार्च के बाद फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, दोनों ही मेहमानों को जोड़ेंगे और वापस जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस बिल को लेकर प्रावधान तैयार हुए हैं, चर्चा में क्या कुछ निकल कर खास आया है। लेकिन तब तक के लिए मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।